हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि मैं थोड़ा सा बीमार था। अभी मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ और बहुत ही तगड़ा वीडियो है ये। और इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सा ऐसा जगह होता है जहाँ से अपने को रिवर्सल ढूंढना चाहिए, या कौन सा ऐसा जगह होता है जहाँ से हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख सकते हैं, ये मैंने थंबनेल अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो निफ्टी गिर सकता है, मैं निफ्टी पे डिटेल चर्चा करूंगा, है ना। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे भी चर्चा करेंगे अपन, और थोड़ा फिन निफ्टी को भी देख लेंगे क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है ना। तो इसमें मैंने दो चार चीज़ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है कि भाई बैंक निफ्टी गिर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है वो अपन बात करेंगे। तीसरा है कि 3 पॉइंट है, 3 रीजंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी गिरेगा। ठीक है। और कौन सा टाइम होता है बेस्ट टाइम टू शॉर्ट और सेल। ठीक है, यानी कि जो सेलर है वो कॉल सेल कर सकते हैं, और जो ऑप्शन बायर है वो सिंपल पुट बाई कर सकते हैं, है ना। तो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, निफ्टी पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे। सिंपल है कि वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, है ना, क्योंकि आज वीक का पहला दिन था। ठीक है, और आज मंडे था, है ना। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए, सॉरी, 2 मिनट में लेट हो गया आप लोगों के लिए। कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि अभी मेरे समझ से बेस्ट टाइम है कैसे शॉर्ट करने का या पुट बाई करने का। ठीक है, थोड़ा पोजिशनल है ना, अभी अपन लंबा बाई बाई कर सकते हैं। उसके पीछे क्या चीज़ देखिए। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ भाई। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड डिसीजन एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा रहा हूँ। मेरा तुक्का चल भी सकता है और तुक्का फेल भी हो सकता है। ठीक है भाई, अपना प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको लॉजिक शेयर करूंगा, ठीक है, कि किस लॉजिक से मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, सिंपल जो मेरा व्यू है वो गिरने का व्यू है। क्लियर है इतना? क्यों गिरेगा वो उसके पीछे का 2-3 रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये क्यों बेस्ट टाइम है शॉर्ट करने का, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये क्या किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे है ना, यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को 2-3 चीज़ देखना है। पहला क्या कि एक टॉप यहाँ बना है। ठीक है, दूसरा टॉप कहाँ बना था? यहाँ बना था। क्लियर है? तीसरा टॉप कहाँ बना है? वीकली टाइम फ्रेम का मैं टॉप को सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे बना है ना। और अभी जो रिसेंट इस वीक का जो स्टार्ट हुआ है उसका टॉप कहाँ है? तो उसका टॉप अपना इस कैंडल के ऊपर है। क्लियर है इतना? देखिए, अब इस चीज़ पे है ना, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको लॉजिक है ना ज़बरदस्त पता चलेगा। ठीक है, सिंपल देखिए, ये दोनों एक टॉप लगा। ठीक है, इस टॉप के ऊपर एक हाई मारा, बहुत ही सॉलिड कैंडल की तरह से ये हाई बना। ठीक है, आज मंडे था। आज मार्केट क्या किया कि इसके पिछले वीक के हाई को भी ब्रीच किया और मार्केट ऊपर जाने लग गया। ठीक है, ऊपर कहाँ तक गया है मार्केट? तो ऊपर जो हाई लगाया वो 23,110 तक का गया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा हाई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए, इस जगह पे आपको, अरे ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है यार? ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं फिर से एक बार देखता हूँ ट्राई करके। हाँ, अब होगा। देखिए इस, अरे हाँ, इस जगह पे देखिए जो एच लिखा हुआ है ना, मैं जब कैंडल पे रखूंगा तो आपको दिखेगा 23,110 का हाई लगा था। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का क्या हाई था? प्रीवियस कैंडल का 23,026 का हाई था। ठीक है, तो यहाँ से पिछले वीक के हाई से आज का जो हाई लगा था वो कहाँ तक का लगा था? 23,110 का लगा था। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। इसके पीछे का सिंपल साइकोलॉजी है, जो भी बायर लोग थे, ठीक है, वो मार्केट को पुश करके है ना, एकदम नीचे से पुश करके, कहाँ से पुश करके लेके गए थे? वो 21,800 के आसपास से पुश करके मार्केट को कहाँ तक ले गए? 23,026 तक। ठीक है, तो इस दो ग्रीन कैंडल में क्या हुआ कि लोगों के मन में जो बेरिश व्यू था वो कंप्लीट मार्केट ने इरेडिकेट कर दिया, है ना, निकाल दिया। ठीक है, और आज भी मार्केट ने क्या किया कि 23,110 के ऊपर तक मार्केट को लेके गया है, यानी कि पिछले वीक के हाई पे ऊपर लेके गया है। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि 3 वीक से अगर लगातार आपका पिछले वीक का हाई टूटता रहे तो लोगों के मन में क्या एक बायस आएगा कि हाँ, मार्केट हमारा बुलिश है। ठीक है, सब लोगों के मन में ये व्यू है कि भाई मार्केट अपना बुलिश हो गया है। ठीक है,
तो ये एक पहला रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से फॉल होगा, ठीक है। अब सिर्फ वही एक रीज़न नहीं है, उसके साथ में अपना जो एक ये कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। अब ये डोजी कैंडल का है ना, ये हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। अभी हम इसको क्या करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाई लग रहे थे, ठीक है, ये दोनों हाई को ब्रीच किया मार्केट और एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाया, और इस कैंडल का भी हाई है ना, मार्केट ने आज वाले कैंडल से ब्रीच कर दिया, ठीक है, और एक नया हाई बना करके मार्केट ने रोक दिया, ठीक है। और वहां से नया हाई बना करके मार्केट क्या किया कि नीचे आया, और जो नीचे आया वो क्या किया, वो वीकली टाइम फ्रेम में जो क्लोजिंग प्राइस था ना, इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए सी लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिखेगा। मैं इस कैंडल पे हाई लगाता हूँ, देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना था, तो 22,957, ठीक है। और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 22,932, ठीक है। यानी कि जो पिछले वीक का जो क्लोजिंग था उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोज किया है। मतलब पिछले वीकली का जो वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे मार्केट ने आज क्या किया है, क्लोजिंग दिया है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आज डेली टाइम फ्रेम वालों ने क्लोजिंग दिया है, यानी कि सेलर मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा सा यहाँ पे भारी है। तीसरा चीज़, मैं इसको बेस्ट टाइम टू शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एस होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा 23,110 का, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको राइड कहाँ तक मिल सकता है, ये नीचे आपका पूरा मैदान खाली है, देख रहे हैं आप, ये जो नीचे ये जो पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान खाली है आपका, और आपका एसएल कहाँ है, आपका एसएल इस जगह पे है, ठीक है। तो भाई हम इतना एसएल ले करके इतना राइड करने में क्या दिक्कत है, जाएगा तो अपना इतने का एसएल जाएगा, और अगर अपन ऑप्शन बाइंग है तो जो जो प्रीमियम दिए होंगे वही जाएगा। लेकिन आने के लिए अपने पास कितना है, आने के लिए अपने पास इतना है, ठीक है। तो आज मैं इसी बेस पे है ना कुछ क्वांटिटी मैं पुट बाई करके गया हूँ, देखते हैं कल लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मेरा क्या है कि मेरे को यहाँ पे एक सेटअप दिखा ठीक ठाक, मेरे को लगा कि हाँ भाई यहाँ डोजी कैंडल है, ठीक है। मैं इसका क्लोजिंग का या इसके ये जो है 23,000 जो इसका हाई है, ठीक है, इसका मैं एसएल मान करके नीचे राइड करने वाला हूँ, ठीक है। और थर्सडे को एक्सपायरी है और आज है मंडे, ठीक है। तो 2-3 दिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं लेकर के रखूँ, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस बहुत कम लग रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना स्टॉप लॉस है, और आपके पास राइड करने के लिए जो जो टारगेट है आपके पास, वो टारगेट नीचे आपका 1 क्या 6-7 रहेगा यहाँ से मेरे ख्याल से, ठीक है ना। उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। 1:10 भी हो सकता है इवन। तो इसीलिए मैंने है ना इस जगह पे आज एक पुट बाई किया है, बट मैंने क्या किया कि इसी वीक का पुट बाई किया। अगर मैं थोड़ा पोजिशनल और ले लेता, मतलब अगले वीक का या उसके अगले वीक का ऐसे करके, तो फिर मेरे को उसमें और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था, ठीक है। और थोड़ा अपने पास टाइम भी रहता, खैर कोई बात नहीं है। और तो ये हो गया मेरा कि क्यों ये सही समय है पुट बाई करने का, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके, ठीक है। अब ये अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे लगा दिया, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, वो ये वाला लाइन 22,700, देखिए 22,780 या 90 मान लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब 22,800 का जो लेवल है, 22,780 से लेकर के 22,800 का लेवल जो है, अगर मार्केट ये ब्रीच कर देता है, ठीक है ना, अगर मार्केट ये ब्रीच कर देता है तो आपको बहुत ही सुंदर एक मूव मिलेगा नीचे का, जिसमें पहला टारगेट आपका हो सकता है 22,500 का, और उसके बाद का जो टारगेट मिलेगा वो आपको मिल सकता है इस लेवल का 22,386, और उसके बाद का जो टारगेट मिलेगा वो मेरे ख्याल से सीधा आपको मिलेगा 22,050 का, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से पूछ पाछ करके लीजिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं आज पुट बाई करके इसीलिए किया क्योंकि मेरे को ये छोटा सा एसएल दिख रहा था, ठीक है, कि ठीक है 100 पॉइंट का मैं एसएल लेकर के जाता हूँ, जो मैंने प्रीमियम दिया है मेरा मैक्सिमम उतना ही नुकसान है, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान है नहीं, ठीक है ना। और बाकी अपन नीचे का राइड करेंगे, कोशिश करेंगे राइड करने का, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये रीज़न था मेरा पुट बाई करने का, और ये रीज़न है मेरा मार्केट में फॉल क्यों आ सकता है, ये रीज़न है, ठीक है। तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि भाई और क्या रीज़न हो सकता है यहाँ से, तो पहला रीज़न आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बता दिया कि इन सारे पिछले 2 वीक के कैंडल को हाई का ब्रीच करके मार्केट में यहाँ पे लोगों ने फंसाया है। दूसरा रीज़न था कि भाई यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, ठीक है। तो जब भी कभी हाई में डोजी कैंडल बनता है तो जो ट्रेंड होता है ना उसके अगेंस्ट मार्केट कोशिश करता है नीचे जाने का, तो ऐसे डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है। अब एक और जो रीज़न है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो एक कैंडल बनाया है, अगर इन दोनों कैंडल को आप लेते हो साथ में, ये ग्रीन और ये रेड, तो आपको दिखेगा कि एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है।
और ये कहाँ बना हुआ है, एक अच्छे खासे मूव के बाद है ना एक बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। तो कल का जो इसका लो है, आज का जो लो है, आज का लो कितना है, आज का लो है अपना 22,880 का, ठीक है। तो 22,880 का अगर लो टूटता है तो मेरे समझ से आपको सीधा 22,800 के आसपास तक का जाएगा मार्केट। और 22,800 के बाद अगर मार्केट निकलता है नीचे तो वो सीधा आपको हो सकता है कि दिखा दे 22,520 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है निफ्टी का। क्लियर है इतना। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्राडे का चर्चा करेंगे। तो इंट्राडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। ये अपना 30 मिनट का चार्ट लग गया, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इंट्राडे का लेवल समझेंगे। देखिए, इंट्राडे का लेवल अपने पास यहाँ पे सिंपल एकदम क्लियर कट है, ठीक है ना। और ये कौन सा लेवल है, तो मेरे समझ से ये वाला लेवल है। और ये लेवल क्या है, ये लेवल सिंपल आपका है ये वाला, ठीक है, 22,900, ठीक है। मार्केट अगर 22,900 तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा लाइकली है, मोस्ट लाइकली इट विल टच 22,790 एंड देन कहाँ तक ये जाएगा, 22,600 और उसके बाद 22,500, ठीक है। ये मेरा संभावित टारगेट है भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट मेरा एक्टिवेट हो जाता है अपना 22,900 के नीचे, ठीक है। कल मैं 22,900 के नीचे चाहूँगा तो थोड़ा और पुट बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कल क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन हो जाए, ठीक है, और गैप डाउन कहाँ हो जाए, इस लाइन के आसपास हो जाए, तो फिर एक छोटा मोटा बाइंग आ सकता है, फिर वापस वहाँ से मार्केट कोशिश करेगा गिरने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट आपको 650, 22,600, 22,650 के आसपास तो आना ही चाहिए इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की चाहोगे तो आप एक लाइन यहाँ पे पकड़ो और एक लाइन यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर इसका भी लो, इस वाले कैंडल का अगर लो ब्रिज होता है नीचे के साइड में, तो आपको एक अच्छा खासा रूम दिख सकता है फॉल का, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के इंट्राडे का लेवल है। कॉल के साइड में तभी एक्टिवेट होऊंगा जब ये कल का हाई ब्रीच करेगा, उससे पहले मैं कॉल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। थोड़ा सा 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि 15 मिनट पे अपने को क्या लग रहा है। 15 मिनट में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल है कि अगर कॉल का बाइंग करना है तो कॉल बाइंग के लिए अपने पास जो लेवल है वो 23,028 का ही लेवल है। सेफर साइड अगर 23,028 को पार करता है तो फिर अपन जा सकते हैं ऊपर 23,120 के आसपास तक का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे को अभी लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एकदम अच्छा खासा रैली करके थोड़ा सा तो मार्केट थकेगा, थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। तो ये मेरा निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस था। अब हम लोग थोड़ा सा है ना बैंक निफ्टी में चलते हैं और फिर निफ्टी में भी ना कुछ वैसा ही हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सारे लेवल्स वगैरह जो हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गए सारे आपके लेवल्स डिलीट, ठीक है। अब इसको मैं ईएमए को भी हटा देता हूँ। अच्छा, आपको निफ्टी में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ईएमए लगाते हैं, ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ देखेंगे जो आपको ठीक ठाक थोड़ा सा और लॉजिक वगैरह देगा, वो ये देगा कि आप देखिए ये 20 EMA यहाँ है, ठीक है ना। और कैंडल कहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर है तो कोशिश करेगा ना थोड़ा मार्केट भी नीचे आए, थोड़ा ये भी ऊपर बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा गुंजाइश मेरे को लग रहा है कि मार्केट में है नीचे आने का। कम से कम 22,600 से 22,500 मेरे को लग रहा है इस वीक का टारगेट कि ये आना चाहिए, ठीक है। समझ गया ना। अब हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं वीकली में। सिंपल है, बैंक निफ्टी का अपने को क्या करना है कि एक वीकली हाई पे लाइन खींच देना है, जो भी आपको दिख रहा है वहाँ पे अपने एक लाइन खींच दिया। और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ सो दैट ये दिखे अपने को, ठीक है। तीसरा जो अपने को दिख दूसरा जो अपने को हाई दिख रहा है या एक लाइन दिख रहा है वो इस जगह पे दिख रहा है, तो मैं एक यहाँ भी लाइन ऐसे खींच दूंगा। क्लियर है ना। तो ये दो मेरे को लाइन दिख गए। तीसरा जो मेरे को लाइन लग रहा है खींचना चाहिए वो मेरे को लग रहा है कि यहाँ भी एक लाइन खींच देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जोन है अपने पास, ठीक है ना, वीकली का। और एक वीक का हाई जो अपना प्रीवियस था उस पर भी अपन को एक लाइन खींचना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। बस अपना लाइन खींचने वाला काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे तो रूम है और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट मैं अपना बायस कहिए मेरा या जो कहिए, मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ से नीचे गिरेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे सेल ऑफ बहुत ज़बरदस्त आया है, यहाँ पे सेलर्स हावी हैं। आप इस कैंडल को देखिए, ये जैसे ही ऊपर जा रहा था तो ऊपर तो बहुत अच्छा गया था,
लेकिन वहाँ से जो सेलर ने इसको धकेला है वो ज़बरदस्त यहाँ तक धकेला, फिर गैप अप हुआ था अगले वीक में, लेकिन वापस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। यानी कि इस रीज़न में है ना मार्केट में सेलर्स लोग काफ़ी हावी है और एग्रेसिव है, समझ गए आप? तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, इस कैंडल में भी दिख रहा है कि विक बहुत लंबा बना है, ठीक है? अब क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम अच्छा इसको भी थोड़ा सा हम लोग ईएमए लगा के देख लेते हैं कि इसमें ईएमए कहाँ है। देखिए यहाँ पे भी इसमें भी ईएमए यहाँ पे है, ठीक है, बट कैंडल ये दूर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से जरूर ये कोशिश करेगा थोड़ा बहुत नीचे आने का, ठीक है। इसमें मेरे को उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है जितना नेगेटिव अपने को निफ्टी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। राउंडिंग टॉप बोल दीजिए, ऊपर में बन रहा है तो या बॉटम बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन ये टॉप और बॉटम तभी एक्टिवेट होगा जब ये इसका हाई ब्रीच होगा। ये हाई कौन सा है? 49,973, ठीक है। यानी कि जब तक 49,972 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक अपने को बुलिस की तरफ नहीं रहना चाहिए कम से कम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और आज का जो क्लोजिंग है, अगर आज का जो कैंडल है, अगर इस कैंडल को देखते हैं तो ये भी आपको थोड़ा बहुत शूटिंग स्टार जैसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में रिजेक्शन अच्छा खासा आया हुआ है। और ये कौन सा लेवल है, कौन सा ये जगह से आया है रिजेक्शन? ये हाई के, ये सेलिंग पॉइंट, ये रेजिस्टेंस के पॉइंट से रिजेक्शन आया है। और हमेशा क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस के आसपास या नीचे से है ना एक रिजेक्शन आता है, वो उतने ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता है कैंडल, ठीक है। और वहीं से है ना उसको सेल ऑफ, उसको नीचे धकेल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी अपने को एक रीज़न बता रहा है कि यहाँ से मार्केट क्यों नीचे हो सकता है और ये शूटिंग स्टार क्यों वैलिड हो सकता है, ठीक है। जैसे पिछले बार जब ये शूटिंग स्टार बना था तो मैं आप लोगों को बताया भी था अपने वीडियो में कि यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, और ज़बरदस्त फॉल आया था, ठीक है। वापस यहाँ पे आज मार्केट ने वो कोशिश किया ऊपर जाने का, बट अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल का ये सॉलिड बना था, ये भी ठीक ठाक ही कैंडल बना था, बट आज इस कैंडल में क्या हुआ है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। सिंपल, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक इसके ऊपर में एक हाई पे है ना अपन एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये लाइन अपना ऐसा खिंच गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन और एडजस्ट कर लेंगे, हम्म, इस जगह तक तो ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ये लेगा, ठीक है। और कल का अगर लो, आज का जो लो है मार्केट का, आज का लो कितना है? आज का लो है अपना 49,051। अगर 49,050 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो 48,640 तक का मार्केट में आपको पहला लेवल दिख सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक लाइन खींच के दे देता हूँ, ठीक है ना, कि ये एक लेवल है जहाँ तक मार्केट आ सकता है, और इसके बाद फिर ये रेड लाइन वाला लेवल रहेगा, और इस रेड लाइन के बाद हो जाएगा आपका लेवल ये वाला, ठीक है। क्लियर है? अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे, इसको देखने कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आवरली टाइम फ्रेम पे है ना मार्केट क्या कर रहा है कि कुछ तो ट्रेंड लाइन बन रहा था, वो ट्रेंड लाइन है ना मार्केट ने तोड़ दिया है, बिगाड़ दिया है, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा था, तो वो ट्रेंड लाइन मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से कहीं तो बना करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे को एक ऐसा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था जिस ट्रेंड लाइन का मेरे को ब्रेकडाउन यहाँ पे लग रहा है। और ऐसा ही ट्रेंड लाइन है ना कि निफ्टी में भी बन रहा है, वो मैंने आपको नहीं बताया है, बट आप लोग थोड़ा सा अभी अपने तरफ से ट्राई करो और कोशिश करो उस ट्रेंड लाइन को बनाने का, है ना। ऐसा ही ट्रेंड लाइन निफ्टी में भी बना है। अगर आप 15 मिनट पे लेके जाओगे उसको निफ्टी को तो आपको ऐसा एक ट्रेंड लाइन दिखेगा जिसका ब्रेकडाउन आज यहाँ पे होता हुआ दिख गया है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की अपन कोशिश करते हैं, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे ये लगाया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गया, बम्प लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ से बम्प लिया, और यहाँ से यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे मार्केट क्या है, लगातार पूरे दिन है ना यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है ना इधर हो गया, समझ गए। और ये एक डोजी कैंडल बनाया है। तो सिंपल है कि बैंक निफ्टी में आपको अगर बाइंग के साइड का सोचना है तो 49,520 के ऊपर ही सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। उससे पहले अगर आप सोचेंगे तो आपको कभी फंसा दिया जाएगा, ठीक है, पहला चीज़। और जो आपका टारगेट होगा वो होगा 49,650 के आसपास तक का, सिंपल। इससे ज़्यादा का टारगेट आपको रखना ही नहीं है, ठीक है। मैं आज के हाई के ऊपर एक लाइन खींच लेता हूँ अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। ये क्लियर है, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। अच्छा,
पुट अपना कहाँ से चल सकता है? तो मेरे समझ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट आपका 49,175 के नीचे चल सकता है, ठीक है? ढंग का चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है? और अगर उस 49,175 के नीचे गया तो आपको फिर जो व्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 49,000 कितना है ये ब्लैक वाली लाइन, 49,060 के आसपास तक का आपको एक नीचे का साइड का मूव मिल सकता है। फिर उसके बाद जो आपको एक मूव मिलेगा वो मिल सकता है आपको 48,850 के आसपास तक का, ठीक है ना? और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीधा 48,670 के आसपास तक का, ठीक है? तो नीचे मेरे को लग रहा है कि एक फॉल पेंडिंग है, वो फॉल होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? अब अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट में आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया है कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से 20 ईएमए का ब्रेकडाउन किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे अभी होवर कर रहा है ना? अब यहाँ से जैसे ही ये नीचे चलेगा या अगर कल गैप डाउन हो जाए तो फिर एक अच्छा खासा आपको नीचे की तरफ का मूव दिख सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है? तो ये रहा मेरा होल सोल प्लान कल का, बैंक निफ्टी का, ठीक है? मेरा व्यू अब थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है मार्केट में। बाकी हम लोग देखते हैं, इलेक्शन विलेक्शन वो सब कुछ पैरामीटर और फैक्टर है ना, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ अपन प्राइस एक्शन पे देखेंगे, ठीक है? बाकी इलेक्शन विलेक्शन का हम लोग सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग पैसा डाल रहे हैं उसके हिसाब से ये कैंडल बन रहा है, तो मेरे ख्याल से अपने को इस पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव भगवान छे, ठीक है ना? तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल इसी एनालिसिस में, ऐसे ही एक एनालिसिस में, और देखते हैं कि आज जो हम लोगों ने तुक्का लगाया है वो कल चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है? और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे बातों पे आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्राई करना है तो इस लॉजिक के हिसाब से आप पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करो जहाँ आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है?